नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। गुरुवार को माता लक्ष्मी की कथा सुनने से मन की इच्छा पूर्ण होती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान दीर्घायु होती है तथा दुख दरिद्रता नष्ट होता है। श्री लक्ष्मी विविध रूपनी है। लक्ष्मी जी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराबद्धी में सिंधु कन्या, स्वर्ग की महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में रहने वाली सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली राजेश्वरी, चंदन की चंद्रा, चंपक वन में वीरजा, पद्मवन की पद्मावती, मालती वन में मालती, कुंदन वन की कुदारती, केतकी वन की सुशीला, कंदब वन की कंदब, राजगिरी में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी। ऐसे में विविध रूप से विविध नाम लक्ष्मी माँ की है। ऐसे में लक्ष्मी माँ देवी प्रसिद्ध हैं। गुरुवार को लक्ष्मी माँ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरु और महालक्ष्मी व्रत कथा। भद्रसर्वा नाम का राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का इन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। वह पतिव्रता थी। उस दंपति के 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी जी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख दे सके। गरीब के घर अगर मैं रहूं तो सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए लक्ष्मी जी ने वृद्ध ब्राह्मणी के स्त्री रूप लिया। हाथ में आधार के लिए एक लकड़ी ले ली और उसके सहारा लेते लेते वह सूरज चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्हें देखकर रानी एक सेविका सामने आई। उसने उस वृद्ध स्त्री से पूछताछ की। वृद्ध ने अपना नाम, पति का नाम, रहने का स्थान आदि समुचित जानकारी दे दी। वृद्धा स्त्री के रूप में लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम कमला है, पति का नाम भुवनेश है। हम लोग द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत दरिद्र था। हर दिन दोनों में लड़ाई होती थी। उसका पति उसे बहुत मारता था। इस हालत में वह बहुत परेशान हो गई थी और घर छोड़कर चली गई। वन में बिना कुछ खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उसकी दया आई। धन संपत्ति देने वाली श्री लक्ष्मी जी की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कथा अनुसार उसने लक्ष्मी व्रत का पालन किया। लक्ष्मी देवी से प्रसन्न हो गई। उसकी दरिद्रता नष्ट हो गई। संतति संपत्ति से उसका घर भर गया। आनंद से रहने लगी। जितने साल उन्होंने लक्ष्मी व्रत का पालन किया, उतने 1000 वर्ष उसको आनंद प्राप्त हुआ। उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ। लेकिन रानी को यह सब अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उन्हें स्मरण दिलाने में आई हूँ। रानी की सेविका ने उनसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी, पूजा विधि भी जानकारी ली। वृद्ध रूपधारी श्री लक्ष्मी जी ने व्रत की जानकारी और महत्व का कथन किया। इसके बाद सेविका वृद्धा को धन्यवाद दे रानी को उनका संदेश देने चली गई। राजवैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। वह उन्मत्त हो गई। वृद्ध का संदेश सुनकर वह यकाकस गुस्से में आ गई और वृद्ध ब्राह्मणी स्त्री को अपमानित किया, उसके साथ मारपीट भी की। लेकिन वह साक्षात लक्ष्मी जी का रूप है, यह बात रानी को मालूम न थी। रानी का बुरा बर्ताव देखकर लक्ष्मी जी वहां रहना पसंद नहीं किया। अपने खुद के निवास में रहने लगी। वह वहां से निकली। कुछ ही दूरी पर उसे श्यामबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने वह वृद्ध स्त्री से क्षमा याचना की। तब लक्ष्मी जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। वह दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम गुरुवार था। उस दिन चैत्र मास का प्रथम गुरुवार था। श्यामबाला ने भाव भक्ति से लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इसकी फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालघर नामक पुत्र से उनका विवाह हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राज वैभव में रहने लगी। इधर लक्ष्मी को व्यापन होने के कारण राजा भद्रावास और रानी सूरज चंद्रिका, इनके राज्य का अस्त हुआ। वैभव ऐश्वर्य का लोप हो गया और उनकी दशा बड़ी शोचनीय हो गई। एक दिन सूरज चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा, उसके पास जाओ, अपनी दशा बताओ, उसे दया आएगी और कुछ संपत्ति जरूर दे देगा। भद्रसर्वा श्यामबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम के लिए बैठ गया। इतने में श्यामबाला कुछ दासियों जलकुंभ लेकर भरने वहां आई। राजा भद्रसर्वा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ बताया। वह अपनी श्यामबाला के ही पिता हैं। यह जानने पर दासियां दौड़कर श्यामबाला के पास आई। सारी जानकारी उसे बताई। श्यामबाला अपने पिताजी को बड़े ठाट बाट के साथ अपने महल में लाई। उनका अभ्यागत किया, आदर सत्कार किया। जब वो वापस जाने लगे तब उन्हें हांडी भर
धन भेंट किया। भद्र सर्वा अपने घर पहुंच गया। सूरज चंद्रिका को हर्ष हुआ। उसने भेंट हांडी खोली। हांडी में धन की जगह कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी जी की कृपा से यह सोना कोयला हो गया था। कुछ दिन बीत गया। अब सूरज चंद्रिका अपनी बेटी के घर गई। वह दिन था चैत्र मास का अंतिम गुरुवार। सांबाला ने लक्ष्मी व्रत किया था। अपनी माता जी से भी यह व्रत करवाया। सूरज चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी व्रत किया था, इसलिए उसे पहले सा वैभव राज पुनः प्राप्त हुआ। कुछ दिन सांबाला मायके में आ गई, लेकिन अपने पिता जी को कोयला दिया यह गुस्सा चंद्रिका के मन में था, इसलिए वह सांबाला की पूछताछ नहीं हुई। इसका वहाँ अनादर हुआ, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुई। वहाँ से निकली और निकलते समय कुछ नमक ले लिया। वापस आने पर पति ने पूछा, सांबाला मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का यथांत सारे लेकर आई हूँ। पति देव बोले, इसका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसने भोजन की सारी चीज़ें बिना नमक के पकाने का आदेश दिया। पति देव को उसने भोजन परोसा। उन्हें नमक के बिना सारा खाद्य पदार्थ रुचिहीन लगने लगा। बाद में उसने भोजन के थाल में कुछ नमक रखा। खाद्य पदार्थ में नमक मिलाया तो भोजन रुचि में लगने लगा। यही राज्य का सार है। पति को यह बात समझ में आ गई। इस प्रकार जो कोई भी लक्ष्मी व्रत श्रद्धापूर्वक भाव से करता है, उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख शांति का लाभ होता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन धन धान प्राप्त होने पर लक्ष्मी जी का व्रत करना न भूलें। हर गुरुवार तो कथा का पठन करें, श्रवण करें। ऐसी यह श्री लक्ष्मी जी व्रत कहानी गुरुवार को सभी सफलता प्रदान करने वाली होती है।